जी हाँ, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्ट सेलिंग करते वक़्त स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होता है, आपने जिस भी कॉइन का, जिस भी टोकन का शॉर्ट सेलिंग करनी है, उसका आप पेयर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो कोई दूसरा पेयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो जब जब आप पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद अच्छा, मैं जो एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ ना, वो ही आपके सामने है, MEXC। आप कोई से भी इस तरह की एक्सचेंज, जैसे बायनेंस है, कूकॉइन है, क्रैकन है, और इस तरह की बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, हर एक्सचेंज में एक ही तरह से होता है। तो सब जब आप पेयर सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप उसके बाद उसकी ट्रेड जो ओपन करने के लिए उसके अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें जो स्टैंडर्ड हैं, जो आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। जैसे कि आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपने क्रॉस में अपनी ट्रेड ओपन करनी है या आइसोलेटेड में। इसके क्योंकि ये मेरी वीडियो क्रॉस और आइसोलेटेड के बारे में नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पहले आपको ये सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको अपना लेवरेज सेलेक्ट करना होता है। अगर आप फ्यूचर्स में हैं, आपको ये भी पता होगा लेवरेज क्या होता है। उसके बाद आपको जिस प्राइस पे वो टोकन ख़रीदना है, आपको वो सेलेक्ट करना होता है। आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और इस तरह से और डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। जब आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस प्राइस पे आपको टोकन चाहिए, उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट में टोकन चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 518 का है, तो मुझे 500 डॉलर का जो है, मुझे ये वाला कॉइन चाहिए। उसके बाद जब आप प्राइस सेट कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है शॉर्ट सेलिंग करते वक्त। तो आपको पता होगा, शॉर्ट सेलिंग करते वक्त जैसे ये रेड में लिखा हुआ है ओपन शॉर्ट, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं अब। लेकिन ओपन करने से पहले आपको स्टॉप लॉस अगर लगाना है, तो उसका बहुत सिंपल है। ये जो आपके सामने चेक बॉक्स है, टिक बॉक्स है, इसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब देखें, जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया, तो इसने साथ आपके उसके आगे दो नए ऑप्शंस खोल दिए। एक है टेक प्रॉफिट, जिसको कहते हैं TP, और दूसरा है स्टॉप लॉस, जिसको ये आपको नज़र आ रहा है। तो हमने इसमें स्टॉप लॉस को सेलेक्ट करना है। कैसे लगाना है, हमने वो देखना है। तो दोस्तों, होता ये है कि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपका जो स्टॉप लॉस है, आपकी जो बाय प्राइस है, उससे ऊपर होता है। तो जैसे कि हमारी जो बाय प्राइस है, अगर ये है, इस प्राइस पे हम लेना चाहते हैं, तो हमारा जो जो स्टॉप लॉस होगा, वो इस प्राइस से ऊपर होगा, यानी ज़्यादा होगा। ओके। तो अगर हमारा जो बाय प्राइस है वो $518 है, तो जो मेरे जो स्टॉप लॉस है, वो मैं 518 से कुछ भी ज़्यादा रख सकता हूँ, 519 रख सकता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ जी 600 रख सकता हूँ, जो भी चाहे मैं रख सकता हूँ, 1000 रख सकता हूँ। बस आपको ये याद रखना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, शॉर्ट सेलिंग ओपन करते वक्त, आपका जो स्टॉप लॉस है, वो आपकी बाय प्राइस जो होती है टोकन की, कॉइन की, जौन सा भी टोकन कॉइन, उसकी जो बाय प्राइस है, वो आपके स्टॉप लॉस उस प्राइस उससे ज़्यादा होती है। ये फ़र्क है जब आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं और लॉन्ग पोजीशन में। क्योंकि जो लॉन्ग पोजीशन होती है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो लॉन्ग पोजीशन है, अगर हम सेलेक्ट करें, तो इसमें अगर हम अपना शॉर्ट जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो ये हमारे जो बाय प्राइस है, ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस उससे कम पे लगेगा। ओके, उससे नीचे पे लगेगा। तो अगर हमारी बाय प्राइस 518 है, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है, वो 517 पे लगा सकते हैं, 500 पे लगा सकते हैं। ठीक है। किसी भी, जो भी प्राइस आप यहाँ रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो जो आपका जो बाय प्राइस है, उससे कम है। ओके। तो ये यानी दोनों ऑपोजिट होते हैं। जो लॉन्ग में आप जब जाएंगे, तो जो प्रॉफिट, जो स्टॉप लॉस है, वो बाय प्राइस से नीचे होगा। जब आप शॉर्ट में पोजीशन ओपन करेंगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, वो बाय प्राइस से ऊपर होगा। ये आपको मेन फ़र्क आपको रखना होता है। और जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप जो अपना ऑर्डर है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको करके भी आपको दिखाऊं कि मैं अपने पहले अब इसकी प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं कहता हूं जी मुझे 518 पे नहीं लेना, मुझे लेना है जब ये कॉइन 450 का होगा। और जब भी हो जाएगा, तो मुझे खाली $10 का लेना है। फॉर एग्जांपल, आप जितने का भी लेना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, अभी लॉन्ग सेलेक्ट हुआ है, तो मुझे शॉर्ट में सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो मैं इसको पहले शॉर्ट सेलिंग वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और
उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि मुझे कितने प्रॉफिट पर ये बेचना है, किस प्राइस पर जब ये आए तो मुझे वो बेचना है। मैं वो प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे जब ये 650 का होगा तो फिर मुझे ये मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाए। और अगर 6 ऊपर ये प्राइस नहीं जाती, नीचे जाती है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट पोजीशन है, तो यहाँ पर आपको लो प्राइस, जब प्राइस नीचे जाएगी तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो 450 की नहीं, मैं कहता हूँ कि मुझे ये 350 पे जब जाएगा, सॉरी 350 पे जब जाएगा तो मेरी पोजीशन को क्लोज कर दे। वो मुझे फिर बता रहा है कि उसमें मुझे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। ये और स्टॉप लॉस जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपकी बाय प्राइस से ऊपर होता है शॉर्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो अगर मेरी बाय प्राइस 450 है तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो 500 पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मेरा लॉस कितना होगा, $10 का। और अगर मेरी जो जो मेरी प्राइस थी, जो टारगेट प्राइस है 350 की, वो मैच होती है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो ये दोस्तों होता है शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना। सिर्फ आपको बताया, सिंपल इतना फ़र्क है कि लॉन्ग पोजीशन में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो शॉर्ट पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस से ऑपोजिट होता है। एक के अंदर बाय पोजीशन के अंदर ये जो स्टॉप लॉस है आपका वो प्राइस से नीचे होता है, बाय प्राइस से। और सेलिंग के अंदर आपका स्टॉप लॉस है वो बाय प्राइस से ऊपर होता है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप इन पोजीशन कैसे ओपन करनी है और उसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर अपना शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। और फाइनली आपको मैं ये भी बता दूं, जब आप ये शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करते हैं तो जब आप सारी सेटिंग सेलेक्ट कर लें तो आपको ये जो रेड बटन है जिसके ऊपर शॉर्ट लिखा होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। ओके, इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।